राष्ट्रपति से मिले बच्चों का राणा पब्लिक स्कूल में स्पेशल इंटरव्यू। खबर पश्चिमी यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर से है। राणा पब्लिक स्कूल के उन छात्र छात्राओं से आज खास बातचीत की गई जो 14 नवंबर चिल्ड्रन डे पर महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर लौटे हैं। स्कूल पहुंचने पर बच्चों में गजब का उत्साह देखने को मिला। बच्चों ने इंटरव्यू में बताया कि राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत बेहद सम्मान के साथ किया गया। राष्ट्रपति महोदया ने उनसे पढ़ाई, सपनों और लक्ष्य पर चर्चा की और उन्हें चिल्ड्रन डे की शुभकामनाएं देते हुए उपहार भी भेंट किए। छात्रों ने कहा कि राष्ट्रपति से मिलना उनके लिए जीवन का सबसे यादगार पल रहा, जिसने उनमें आत्मविश्वास और बड़े सपने देखने की नई ऊर्जा भरी है। स्कूल स्टाफ ने भी बच्चों की इस उपलब्धि पर गर्व जताया। आप हमारे संवाददाता वसीम मंसूरी के साथ देखिए इस खास इंटरव्यू में बच्चों की आंखों में चमक, राष्ट्रपति से मिलने का अनुभव और उनके बदले हुए आत्मविश्वास की कहानी। सचनामा में आप सभी का स्वागत है। आज हम राणा पब्लिक स्कूल में पहुंचे हैं। राणा पब्लिक स्कूल में पहुंचने का एक हमारा उद्देश्य ये रहा कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया बाल दिवस के अवसर पर, जिसमें मुजफ्फरनगर के राणा पब्लिक स्कूल से 4 बच्चों का सिलेक्शन किया गया, 2 छात्र और 2 छात्रा का, जिसमें कक्षा 9 और 10 के ये छात्र छात्राएं हैं। आज हम उन्हीं से बात करने के लिए आए हैं। उनका सिलेक्शन किस प्रकार हुआ था, क्या वहाँ सीख मिली है, क्या अनुशासन देखने को मिला है, आज हम सीधा उन्हीं से बात करेंगे। पहले प्रिंसिपल से बात करते हैं राणा पब्लिक स्कूल की, बच्चों को लेकर के वही गई थी। जी मैम, आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। 14 नवंबर को दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में बाल दिवस के अवसर पर आपके स्कूल के 4 बच्चे सेलेक्ट किए गए। किस प्रकार देखते हैं आप इस चीज को? सर, पहली चीज तो यह है कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, लकी मानती हूँ कि मेरा स्कूल सेलेक्ट किया गया और यहाँ पर मैं स्काउट गाइड के माध्यम से हमारी वहाँ पर एंट्री हुई। लेकिन अगर मैं यही कहूँगी कि अगर हमारे नसीब में नहीं होता तो हम शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि महामहिम से मिलना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मेरे स्कूल के लिए, मेरे बच्चों के लिए। लेकिन ये अवसर मुझे मिला, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। देश भर से वहाँ पर कार्यक्रम में स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे थे। कितने स्कूल के बच्चे वहाँ मौजूद थे? सर, 100 स्कूल के बच्चों में से एक हम भी थे। अच्छा, जैसे आपने ये बच्चे आपके सिलेक्ट हुए, इसकी प्रक्रिया क्या रही, कैसे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है? तो ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन था। ईमेल के माध्यम से हमारा कांटेक्ट हुआ उनके पर्सनल सेक्रेटरी से, उनसे ही सारा वार्तालाप हुआ है और उन्हीं के माध्यम से हमने सारा उनका पेपर फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद हम वहाँ तक पहुँचे। अच्छा, जैसे सिलेक्शन हुआ है बच्चों का, वहाँ से मेल आपके पास आई होगी, तो जिस दिन मेल आई वो कैसा दिन रहा? सर बस पूछिए मत। एक्चुअली क्या हुआ, मैं भी पिछले टाइम में छुट्टी पर रही हूँ, तो मैं शादी में थी वहाँ मैरिज में जयपुर। तो मुझे ये था कि भाई मुझे अपडेट होनी थी कि भाई इस 1 वीक में आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन कोई अपडेट नहीं थी क्योंकि राष्ट्रपति महोदया जी अफ्रीका के लिए गई हुई थी और उनको 13 डेट को वापस आना था। तो हमें तभी तक भी कुछ हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं, 11 तारीख तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। लेकिन 12 तारीख की मॉर्निंग में 11-12 बजे के आसपास हमें ईमेल आती है कि आप सेलेक्टेड हैं। तो हमारी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था भाई, कि चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने हमें बताया कि नेक्स्ट डे हमें 10 o'clock तक अपडेट करना है। तो मैंने अपने सर वाइस प्रिंसिपल जो हमारे मिस्टर समझ सर हैं, मैंने सर को बोला, मैंने सर हम वेट नहीं कर सकते, आज ही हम इस टास्क को लेंगे। और लगभग 9 to 10 o'clock नाइट तक हम लोग इस काम में बिजी रहे, बट हमने ईमेल को नेक्स्ट डे तक नहीं छोड़ा कि आज ही हम इसको टास्क को करेंगे। और हमने उसका फल आपके सामने है, रिजल्ट उसका आपके सामने है सब। देखिए, मैडम बता रही थी 100 देश भर से 100 स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे थे और जब ईमेल आई वो पल बहुत खुशी का पल था। साथ में जो प्रिंसिपल के साथ में स्टाफ टीचर गए थे, मैं उनसे भी बात करूंगा। जी, आपका नाम? धन्यवाद, मेरा नाम मिस्टर समद, वाइस प्रिंसिपल ऑफ राणा पब्लिक स्कूल। वाइस प्रिंसिपल साहब, जैसे बच्चों का सिलेक्शन हुआ और वहां पर आप गए, तो जैसे वहां गए आप राष्ट्रपति भवन में पहली बार ऐसे कार्यक्रम में गए होंगे, तो क्या महसूस हुआ, क्या सीख मिली आपको? सबसे पहले तो जब राष्ट्रपति भवन में हमने एंट्री करी, वो पल मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्यपूर्ण था कि मैं प्रथम बार राष्ट्रपति भवन जा रहा हूँ। साथ में मेरे जिस स्कूल के छात्र छात्राओं का उसमें नाम आया है उनको हम लेकर जा रहे हैं, एक मेरे अंदर गौरवान्वित महसूस हो रहा था। हम वहाँ पर पहुँचे और 9:30 बजे तक हम वहाँ एंट्री कर चुके थे
और 10:30 तो मैडम के साथ में मीटिंग थी। तो वो मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन था, यादगार पल था कि मेरे स्कूल के छात्र छात्राएं वहाँ पर मेरे साथ में उपस्थित हैं, मैं उनका जो है वहाँ पर प्रतिभागी कर रहा हूँ। मुझे ये बहुत अच्छा पल लगा वहाँ पर। और उनसे जो राष्ट्रपति मैडम थी, उनसे मिलने के बाद हमारे बच्चों ने भी उनसे सीखा, बच्चों ने उनसे बात की है मैडम से, और हमारे बच्चों ने स्कूल के द्वारा बनाई गई बच्चों के ही जो पेंटिंग थी, एक उनको एक मोमेंटो दिया गया मैडम को, जिसको उन्होंने बहुत ही से हाथ ग्रहण किया मैडम ने। अच्छा, मोमेंटो भी बच्चों ने दिया है बना करके। राष्ट्रपति मैम ने जो बात की है बच्चों से, वो क्या बात थी? राष्ट्र मैडम ने बच्चों के उनको उनके आचरण को लेकर, है ना, उनको पढ़ाई के लिए प्रेरित किया है कि आप अपना इसी तरीके से पढ़ाई करिएगा और देश में अपना नाम रोशन करिएगा, अपना भी और अपने माता पिता का नाम रोशन करिएगा, पढ़ाई के क्षेत्र में आप ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करिएगा। उसी के लिए उन्होंने हमको सबको बच्चों को जो है गाइड किया है। देखिए, मैं जो छात्र वहाँ पर राष्ट्रपति भवन में गए थे, मैं उनसे भी बात करूंगा। आपका नाम? My name is Kashif Ali. I study class 9th. कासिफ अली जी 9th क्लास के छात्र हैं, स्टूडेंट हैं। इनसे बात करेंगे। राष्ट्रपति भवन जब गए थे तो क्या मन में सवाल थे? राष्ट्रपति भवन में जब गए तो क्या अनुशासन इन्हें देखने को मिला? बात करेंगे। जी कासिफ जी, जैसे आप नाम आया आपका तो एकदम मन में क्या जिज्ञासा जागी? सर, बहुत खुशी की बात है। अलग ही फीलिंग, मतलब खुशी सी हो रही थी कि पहली बार वहाँ राष्ट्रपति मैडम से मिलने जा रहे थे, और बस अलग ही गर्व की बात है ऐसी हो रहा था। अच्छा, जैसे स्कूल में आते हो आप तो एक फील रहता है कि आज कॉलेज में जा रहे हैं, तो एक दिन दिल्ली राष्ट्रपति भवन जो देश का सर्वोच्च स्थान माना जाता है, तो वहाँ जब गए तो मन में क्या क्या सवाल थे, क्या क्या भावनाएं थी आपकी? सर, भावनाएं तो बस ऐसी थी कि हाँ, पता नहीं क्या सवाल करेगी मैम वहाँ, कुछ ऐसे ही कैसे बातचीत करेंगे यही। देखिए, कक्षा 9th का छात्र है, थोड़ा सा हेजिटेशन होती है कैमरे के सामने जब बात करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जब ये राष्ट्रपति भवन गए तो इनके दिमाग में, दिल में, मन में जो सवाल थे ये थे कि पता नहीं क्या क्या सवाल मैडम हमसे पूछ ले, क्या हमसे सवाल का जवाब दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, या अनुशासन में कोई गलती ना हो जाए। तो ये काफ़ी सवाल थे। तो मैं, एक गुड़िया है मेरे साथ में, मैं उनसे भी बात करूँगा। ये भी राष्ट्रपति भवन में जाकर के बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति महोदय से मिलकर आई हैं। जी आपका नाम? My name is Chaudhary. I'm a student of class 9th. अच्छा, ये बताएं, जैसे आप राष्ट्रपति मैम से मिली हैं तो क्या सवाल उन्होंने किया? जी, उन्होंने पूछा था आप कौन से स्कूल से हैं, ये पेंटिंग किसने बनाई है? तो हमने कहा था हम राणा पब्लिक स्कूल से हैं, ये जोर से पेंटिंग बोलो हमने ही थोड़ा। बनाई है। हम राणा पब्लिक स्कूल से हैं और ये पेंटिंग हमने ही बनाई है। उन्होंने यही पूछा था। अच्छा, आपने कुछ नहीं पूछा मैडम से? नहीं, इतना कुछ मैंने उनसे नहीं पूछा। चांस ही नहीं था पूछने। जी, अच्छा। चांस ही नहीं था, बहुत कम टाइम था वहाँ। आपको जैसे नाम आया, स्कूल का भी नाम हुआ, राष्ट्रपति भवन में एक स्कूल का, राणा पब्लिक स्कूल का नाम चमका, तो मैडम ने जैसे आपसे बात की, आपको कैसा लगा, क्या अनुभव मिला, क्या अनुशासन देखने को मिला? मैं बता नहीं सकती, मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और बहुत ज़्यादा मुझे वहाँ जाकर अच्छा लगा। बहुत अच्छी सिक्योरिटी थी और एटमॉस्फेयर भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। देखिए, ये स्टूडेंट मेरे साथ है, मैं इनसे बात करूंगा। आपका नाम? मोहम्मद हमजा। जी, मोहम्मद हमजा। मोहम्मद हमजा जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास में पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, 4 बच्चे यहाँ से सिलेक्ट हुए थे, आज 3 बच्चे आए हुए हैं। एक बच्चे की तबीयत खराब होने की वजह से वो छुट्टी पर है। हो सकता है खुशी में भी थोड़ा नर्वस हो जाता है, जैसे बच्चे हो रहे हैं, बता भी नहीं पा रहे, इतनी खुशी इनके दिल में है। जैसे हमजा, मुझे आप ये बताइए, जैसे आप वहाँ पहुँचे तो आपने पेंटिंग दी, सिक्योरिटी, अनुशासन, सफाई व्यवस्था, ये चीज़ आपने देखी, किस तरह देखते हैं आप? क्या समाज में ऐसा संदेश, किस तरह का संदेश आप देना चाहते हैं? संदेश क्या, बहुत अच्छी बात थी वहाँ, और
सिक्योरिटी वगैरह सब अच्छी से, सारी फॉर्मेलिटीज सब अच्छी थी वहाँ, और पूरी अच्छी से सर्विस दी गई हमें। बहुत प्राउड की बात है, प्रेसिडेंट से मिल गया इसको। अच्छा, जैसे जैसे प्रेसिडेंट से आप मिले, प्रेसिडेंट से मिलने के बाद जो छात्र हैं स्कूल के, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस मेहनत कीजिए और बस डिसिप्लिन में रहें, अपना मेंटेन करें और आगे जाएं बस। देखिए, ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा नर्वस सा हो रहे हैं, तो कैमरे पे हेजिटेशन होती ही है, लेकिन मैं मैडम से एक सवाल करूँगा। जी मैम, जैसे आपके 4 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इस बार, तो आगे बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आगे भविष्य में क्या मन में सवाल हैं, क्या? बस यही है कि भाई पहले तो मैं अपने बच्चों को प्रिपेयर करूंगी कि अगर इस तरह का मुकाम कोई आपके सामने आए तो आप उसको कैसे फेस करेंगे। डिसिप्लिन में रहें ताकि हमें कहीं कोई प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। और आगे हमारी गवर्नर जी से मीटिंग की प्लानिंग है, ईश्वर ने चाहा तो जरूर पूरी होगी। तो मैं अपने बच्चों को यही मोटिवेशन देना चाहूँगी कि बी इन डिसिप्लिन फर्स्ट, एकेडमिक इज आफ्टर डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो कोई भी व्यक्ति हमें सेलेक्ट करने के लिए नहीं झिझकेगा, हमारी इमेज क्रिएट होगी और हमें हर कोई चाहेगा कि भाई हम आगे से आगे आके बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और हमें सब सपोर्ट करेंगे, सब हमें हेल्प करेंगे, और इस तरह से मेरे स्कूल का, मेरे बच्चों का, मेरा और मेरे देश का नाम रोशन होगा। देखिए, मैडम बता रही थी, डिसिप्लिन के बारे में बता रही थी, अनुशासन, पढ़ाई के टाइम अनुशासन बहुत जरूरी है, और ये इनका राणा पब्लिक स्कूल के बच्चों का और प्रिंसिपल का पहला मौका था राष्ट्रपति भवन पहुंचने का। जो मन में एक खुशी है वो उसका कोई ठिकाना देखने को नहीं मिल रहा है, और बता रही हैं कि अगला जो एक लेटर लिखा हुआ है, गवर्नर के नाम लिखा हुआ है, हो सकता है जल्दी वो लेटर भी आ जाए, और इसके बाद अब गवर्नर से बैठ करके शिष्टाचार मुलाकात होगी। आप देखते रहिए सचनामा न्यूज। मैं हूं वसीम मंसूरी।